बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आयशा की दुनिया। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ठीक ठाक हूँ। तो आज हम बना रहे हैं दही कुआं गोश्त। तो मैंने यहाँ पे गोश्त जो है वो धो लिया है और जो हांडी है वो मैंने चढ़ा दी है। तो इसके अंदर मैंने डालना है थोड़ा सा ऑयल हस्ब ज़रूरत। जो आप लोगों के घर में अगर कम खाया जाता है तो कम डालें और ज़्यादा खाया जाता है तो ऑयल डाल दीजिए, मगर जिसमें जब तरी नज़र आती है तभी मज़ा आता है। तो यहाँ पर अब मैं डाल देती हूँ इसमें गोश्त जो है तकरीबन आधा किलो के बराबर है मेरी फैमिली के हिसाब से। आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही मैं इसको भून लूँगी थोड़ा सा, यानी इसका जो कलर है थोड़ा सा वाइट वाइट सा हो जाएगा। फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा इसको। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ के साथ अपनी रेसिपी में मैं बताती रहती हूँ। यहाँ मैंने मसाले निकाल के रख दिए हैं। गोश्त हमारा भुन चुका है थोड़ा सा। तो अब जो है इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी। 1 टीस्पून मैंने हल्दी डाला है क्योंकि मेरा गोश्त कम है। तो यहाँ पे मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। और 1 ही टीस्पून जो है मैं पेपरिका पाउडर डाल दूँगी इसमें कलर के लिए जस्ट। और इसमें 1 ही टीस्पून मैं डाल रही हूँ चिकन मसाला जो होता है। और इसमें 1 टीस्पून मैं गरम मसाला डाल रही हूँ पिसा हुआ। नमक जो है मैं हस्ब ज़रूरत डाल रही हूँ। मैं लाहौरी नमक यूज़ कर रही हूँ। आप लोग अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल हो वो आप सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसको अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। तो हमारा ऑयल है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ऑयल में हमारा जो मसाला है वो उसका कच्चापन जो है वो निकल जाएगा। अच्छी तरीके से हमने इसको भून लेना है। उसके बाद फिर हमने इसमें इसको गलाने के लिए पानी डाल देना है बहुत सारा। पानी मैंने डाल दिया है इसमें और इसको अब रख देना है हमने गलने के लिए, ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। तो फाइनली हमारा गोश्त गल चुका है। मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि गोश्त गला है कि नहीं है। और आप पानी देख सकते हो उसका कितना कम रह गया है। ये देखें, आप गोश्त देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से ऐसे ही टूट रहा है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको हल्का सा पानी जो इसका रह गया है वो भी इसका ख़त्म कर लेना है अच्छी तरीके से, ताकि हमारा जो बाकी का जो मेथड है वो आराम से हो सके। इसको चूल्हा मैंने और तेज़ कर दिया है ताकि इसका पानी जो है जल्द से हो जाए। यहाँ पे मैंने ली है तकरीबन 1.5 पाव दही। तो दही को मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं गरम मसाला। और इसी के साथ साथ मैं इसमें डालूँगी काली मिर्चें। काली मिर्च मेरे पास पिसी हुई रखी हुई होती है तो मैं वो डालूँगी। आपके पास अगर साबुत हो तो आप उसको पीस के डाल सकते हैं, कूट के भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दी है काली मिर्चें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैंने काली मिर्चें डाली हैं। और अब इसको मैंने मिक्स करके रख लिया है अच्छी तरीके से। और साथ के साथ ये हमने दही डालनी है इसके ऊपर। और याद रहे दही जब डल जाएगी तो फिर उसके बाद हमने चमचा नहीं चलाना है इसमें, और इसको ऐसे ही हमने रखना है। ये मैंने प्याज लच्छे की तरह काट ली है। आपने भी ऐसी ही इतनी बारीक और लच्छे की तरह प्याज काटनी है। और तकरीबन ये 2 अदद बड़ी बड़ी प्याज़ें हैं। जो हमारे आधा किलो गोश्त है तो उसमें मैंने 2 अदद प्याज ली है बड़ी बड़ी सी। और ऐसी लच्छे की तरह, ये धुली हुई नहीं है प्याज, ऐसे ही है। तो अब ये हमारा गोश्त जो है अच्छी तरीके से गल चुका है, आप लोग देख सकते हो। इसका जो ऑयल है ऊपर आना शुरू हो गया है। तो मैंने अब इसमें प्याज डाल दी जो हमने अभी काट के रखी है। और इसको ऐसे ही मैं अगेन मैं बता दूँ कि इसको जब इसके ऊपर जब दही डालेंगे तो आपने चमचा नहीं चलाना है इसको। और ये मैंने सारी प्याज ऐसे ही डाल दूँगी। और प्याज डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, क्योंकि प्याज कच्ची कच्ची अच्छी नहीं लगती। और इसको थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लेना है, ज़्यादा नहीं मिक्स करना, बस थोड़ा सा मिक्स कर लेना ताकि प्याज में जो है मसाले में इसमें एडजस्ट हो जाए। बस इतना मिक्स करना है। और इसी के साथ साथ फिर हमने जो हमारी अभी दही रखी हुई थी फेंट कर, उसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। और डालने के साथ ही जो है हमने इसको दम पे रख देना है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जो दही हमने रखी है वो पानी छोड़ेगी। और जब पानी उसका छोड़ेगा तो फिर वो दम पर उसको प्याज को भी गला देगी और दही का जो पानी है वो भी जज्ब हो जाएगा। ये ऐसे करके हमने इसमें दही डाल देनी है।
और दही डालने के बाद जैसे कि मैंने बताया इसको फ़ौरन से हमने दम पे रख देना है। कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये जस्ट दम के लिए ही कपड़ा बनाया हुआ है, स्टीम के लिए ही कपड़ा बनाया हुआ है। मैं दम बोलती हूँ, आप लोग स्टीम बोलते हैं, आप स्टीम को बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है स्टीम के लिए और हमने एक कोयला जो है ले लेना है। इसको जस्ट वैसे ही रखना है जैसे हम चावल रखते हैं स्टीम के लिए, वैसे ही रखना है। और एक चूल्हे पे हमने कोयला रख लेना है, उसको गर्म कर लेना है। अब आप लोग देख सकते हो ये तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने देखा तो इसने पानी जो है वो छोड़ दिया था दही ने और उसका वो हो चुका है। इधर मैं रख रही हूँ यहाँ पे मैं कोयला हो चुका है। यहाँ पे मैंने रखी एलुमिनियम फॉइल की एक लेयर रखी है, उसके ऊपर मैं ये रख दूँगी जस्ट कोयला जैसे हमने अभी ये जलाया है चूल्हे के ऊपर, आप ऐसे ही रख सकते हैं। और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल कर उसकी जो स्टीम होगी वो स्टीम का जो हमने कवर बनाया था वो रख देना है वापस, ताकि जो उसकी स्टीम है वो गोश्त के अंदर अच्छी तरीके से समा जाए। और इसी के साथ हमारा जो दही धुआं गोश्त है वो रेडी हो गया है। उम्मीद था आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।